अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेबो लाइफ कैप्चर। अगेन आप लोग हमें कमेंट करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा घूमती फिरती हूँ, तो आप लोगों की बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आज की मॉर्निंग की शुरुआत हम इस तरह कर रहे थे कि हम लोगों ने जाना था बड़ी सिस्टर के घर दावत पे, छोटी सिस्टर एंड विद फैमिली के साथ। यार 4 दिन की ज़िंदगी है, घूमो फिरो, एंजॉय करो, चिल मारो। ये क्या आप लोग बिल्कुल एक जगह कैद हो जाओ और अपने आप को बाउंड कर दो। टेंशन परेशानियाँ हर घर में होती हैं, हर जगह पर होती हैं, हर बंदे के साथ होती हैं, लेकिन उन परेशानियों को हैंडल करना बंदे को आना चाहिए। घूमना फिरना चाहिए, माइंड फ्रेश करना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। आप खुद खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली टेंशन आपसे दूर हो जाएंगे। प्लान था हमारा अपनी गाड़ी में जाने का, लेकिन फिर सिस्टर ने कहा कि गाड़ी पार करते हैं, लोकल निकल के जाते हैं, इस लम्हे को एंजॉय करते हैं। बहुत सारे टाइम के बाद, आई थिंक सो मम्मा की मतलब मम्मा के घर रहने के बाद, लाइक जब से मम्मा की डेथ हुई है, हम सारी सिस्टर्स की शादी हुई है, उसके बाद से हम बहुत ही कम इकट्ठी होती हैं। तो बहुत ही सालों के बाद हमने इकट्ठा होना था, तो फिर सिस्टर ने कहा कि हम लोकल चलते हैं, एंजॉय भी करेंगे और एक साथ गपशप भी हो जाएगी। अलग गाड़ी में तो कन्वेंस में अपनी नहीं हम लोग जाते हैं। फिर हम लोगों ने मेट्रो को ट्राई किया। मेट्रो पिंडी में आजकल चलनी शुरू हुई है, जो खनापुल वाली साइड पर जाती है, लेकिन इसकी इतनी गंदी सर्विस है कि ऑल पीपल्स, मेल्स फीमेल्स सारे खड़े होके जा रहे थे। सीट्स इसमें थी ही नहीं। टिकट इनका है, मतलब पर पर्सन आपने टिकट परचेज करना है, लेकिन बिल्कुल भी आपने खड़े होकर इसमें ट्रैवल करना है। इसमें सीट नहीं है, बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। खैर हमने मेट्रो को भी एंजॉय किया। चलते चलते हम अपनी बाजी के घर पहुंच गए। सारे बच्चे हमारा वेलकम करने के लिए बाहर आए हुए थे, और बाजी का घर बहुत ही अच्छा है। आपको घर का टूर भी करवाएंगे। जाते ही पहले बाजी ने हमें फर्स्ट फ्लोर पे सबसे ऊपर भेज दिया, और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग खाना शाना खा के फ्रेश होके फिर नीचे आइएगा। बाजी ने खाने का एहतमाम बहुत अच्छा किया हुआ था। खाना शाना खाने के बाद बच्चों से मिले, गपशप की। बहनोई, इतने में बहनोई भी मेरे आगे। अल्लाह पाक ने निकाह में बहुत ज़्यादा बरकत रखी है, बहुत ज़्यादा ताकत रखी है, बहुत मजबूत रिश्ता बनाया है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को सुकून का बाइस करार दिया है। अपनी कोशिशों से ऐसा मुमकिन बनाएं कि आपका हमसफ़र आप में ही सुकून पा सके। आप कुछ बेगर्ज मोहब्बत आपको बग़ैर किसी तलब के देनी पड़े। तो ये बात है कि हर छोटी छोटी बात को मसला ना बनाएं। मसले बनाने से आदतें ख़राब होती हैं, और मसला बनाने की आदत हमेशा बिगाड़ ही पैदा करती है। हर नया इशू खड़ा करने से पहले ये सोचें कि क्या ये बात मेरे लिए अगले 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल या मरते वक्त तक इतनी ही अहम होगी जितनी अभी अहम है। दूसरों के लिए जीना सीखें, छोटी छोटी खुशियाँ बांटें, छोटे छोटे काम करें, जिससे आप भी ज़हनी पुरसुकून रहें, आप भी ज़हनी मुतमईन रहें, और सामने वाला भी खुश हो। घर का माहौल ऐसा बनाएं कि घर वाले जब घर में आए, मीन्स हस्बैंड आपके आए, लाइक ड्यूटी से थके आ रहे हैं, तो आपको देखें, घर के माहौल को देखें, आपके मूड को देखें, तो उनकी ऑटोमेटिकली थकावट ख़त्म हो जाए। बातें शातें होती रहेंगी खाने शाने से फ्री होके। मेरी बाजी ने बताया था कि उनके घर के पास रशियन सैलड बहुत ही मज़े का मिलता है, और हम सारे बुखड़ वहाँ पे रशियन सैलड ट्राई करने के लिए भाग भाग के पहुँच गए। वाकई इनका रशियन सैलड बहुत टेस्टी था, बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास। काफ़ी चीज़ें हमने इनसे ट्राई की जो कि शायद वीडियो में कैप्चर नहीं हो सकी हैं। नमकीन में भी इनके पास बहुत वैरायटी थी, मीठे में भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी, खाना भी था, चाय भी थी, काफ़ी लवाजमात पे थे। काफ़ी कुछ इन्जॉय करने के बाद वहाँ से बाजी का मेरे काम था थोड़ा सा मार्केट में। उन्होंने आई थिंक सो कोई लेस परचेज़ करनी थी, और वहाँ से मार्केट से घूमते फिरते चिल करते करते हम लोग वापस घर की तरफ आए। किसी भी रिश्ते को अपनाने के लिए ना दिल को बड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप शाह खर्च बन जाएं, इतना बड़ा दिल कर लें कि आप बाल्टियों की बाल्टियाँ पैसों की बहाना शुरू कर दें। नहीं, बल्कि मकसद है कि बड़ी से बड़ी बात को समझदारी से हल करें, और इस मामले में अपने दिल को तंग ना करें, और ना ही दिमाग को। मिसाल के तौर पर अगर आपके छोटे से घर में ससुराल के कई लोग आ जाएँ, तब भी आप इस बात को जहन में ना रखें कि आपका घर छोटा है। और अगर आपके घर वाले भी आते, तब भी तो आप अपने शोहर से यही उम्मीद रखती हैं कि वो उनकी इसी तरह खातिर करें जिस तरह से, मतलब आप चाहती हैं कि जैसे आपके घर वालों की खातिर हो, वैसे ही आप अपने ससुराल की भी खातिर करें। यही उम्मीद आपके हस्बैंड भी आपसे रखते हैं। इसलिए अपना दिल बड़ा करें, दिल खोल के सबकी वेलकम किया करें। कोई भी बंदा, कोई भी बशर इस ज़मीन पे
खाने का भूखा नहीं है। अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का ठेका हर बंदे का उठाया हुआ है, लेकिन यह है कि मेहमान जब आता है अपना रिज़्क़ साथ लेकर आता है, इसलिए दिल बड़ा करके वार्म वेलकम उनको दिया करें, उनको खुश किया करें। खाना खाने आपके घर कोई भी नहीं आता, आपका खुलूस, आपका प्यार, आपका अपनापन देख के आपके घर कोई आता है। जब भी कोई आता है सिर्फ आपसे कुछ वक्त आपका प्यार लेने के लिए आता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त ही है जो हम किसी दूसरे को दे सकते हैं, और ये वो चीज़ है जो सारी उम्र तक क़यामत बंदे को याद रहती है, मरते दम तक याद रहती है। आप किसी को कोई गिफ्ट दें, आप पैसे दें, आप खाना दें, बंदा आज याद रखेगा, कल याद रखेगा, परसों भूल जाएगा, लेकिन जो टाइम है ना ये बंदा सारी ज़िंदगी याद रखता है। खाने शाने से फ्री होने के बाद मैं अपनी बाजी के घर का टूर करने के लिए आई। ये मेरी बाजी का घर है जो कि बहुत ही प्यार मोहब्बत से बना हुआ है। इसकी हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा खुलूस है। सबसे बड़ी बात, मुझे बाजी के घर जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए या घर बसाने के लिए या अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, बेशुमार किताबें इन पे बनी हुई हैं। आप गूगल करें, आप यूट्यूब करें, आपको वन सवन्ने तरीके मिल जाएंगे। लेकिन जो मेरी नज़र में एक वर्ड है ना जिससे आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है, आपकी लाइफ अच्छी गुजरती है, वो वर्ड है दरगुजर। दरगुजर, बस आप दरगुजर करना सीखें। और ये बात मैंने ना अपनी बाजी के ससुराल में बहुत ज़्यादा नोट की है, क्योंकि मेरी बाजी का जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इनके सब बहन भाई सास ससुर माँ बाप इकट्ठे एक ही जगह पे रहते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर में बहुत ज़्यादा सलूक इत्तेफाक है। इनको एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी से कोई लेन देन नहीं होता, कोई किसी की बात को उछालता नहीं है, किसी की बुरी बात देखते हैं तो उसको छुपाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पर्दा डालते हैं। और सबसे बड़ी बात जॉइंट फैमिली सिस्टम में यही होती है कि एक दूसरे का साथ दिया जाए, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। माशाल्लाह से मेरी बाजी की शादी को कम से कम 12-13 साल हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाजी को उस घर से कभी भी कोई शिकायत ना हुई, ना ही उन्होंने हमारे आगे कभी भी कोई अब्यूज़ लैंग्वेज अपने ससुराल के बारे में यूज़ की है। तो उस वजह से हम भी बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन हैं। ये मेरी बाजी के घर के पास से मज़े के बिल्कुल फ्रेश गोलगप्पे मिलते हैं। इनकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये गोलगप्पे के साथ ना खट्टी मीठी चटनी देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। स्पेशली चटनी खाने के लिए मेरी बाजी लेके हमें इस गोलगप्पे वाली शॉप पे गए। घर आते ही बारिश स्टार्ट हो गई, बच्चे बारिश में नहा रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और यहाँ पे हम लोगों ने वेदर को खूब सारा एंजॉय किया। इसके बाद बाजी ने की रात के खाने की तैयारी, और बहनों ही से हमने कहा कि हमें वो घर छोड़कर आ जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही है। 2 दिन और 1 रात बाजी के पास रहने के बाद, उनका दिमाग खाने के बाद अब हम जा रहे थे अपने घर। रास्ते में बहनों ने भी हमें बहुत सारा घुमाया फिराया, ज़ू दिखाया, इस्लामाबाद की सैर करवाई, और फिर हमें घर ड्रॉप किया। मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।